और अब बात महाराजा वर्सेस राजा। जी हां, मध्य प्रदेश की राजनीति में दोनों ही चेहरे किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। गुना सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर दिग्गी ने कहा कि पार्टी आदेश देगी तो चुनाव लड़ने को तैयार हूं। बता दें कि गुना ग्वालियर चंबल संभाग में आता है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ इसे माना जाता है। अगर दिग्विजय सिंह यहां से चुनाव लड़ते हैं तो वो सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर देंगे। हालांकि अभी दिग्गी ने सिर्फ और सिर्फ बयान दिया है, टिकट पर फैसला कांग्रेस आलाकमान को करना है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के एक दूसरे के ऊपर जिस तरह के बयान सामने आते हैं, ये जग जाहिर है। समय समय पर दोनों ही नेता एक दूसरे को लेकर कोई ना कोई बयान देते हैं या चुटकी जरूर लेते हैं। जो आदेश होगा पार्टी का करूंगा। आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं अभी राज्यसभा का सदस्य हूँ तो मुझे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पार्टी का सिपाही हूँ, जो पार्टी आदेश देगी करूंगा। तो दिग्विजय सिंह से पूछा गया जब कि क्या वो गुना से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी तो राज्यसभा का सांसद मैं हूं, लेकिन अगर मुझे पार्टी आलाकमान कहता है तो जो आदेश मिलेगा उसका मैं पालन करूंगा। तो इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता दिनेश शुक्ल भी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, जिस तरह से दिग्विजय सिंह का ये बयान सामने आया है, समय समय पर वो सिंधिया जी को लेकर अपनी बात रखते रहे, इस बयान को क्या मायने इसके निकाले? क्या विधानसभा चुनाव के पहले ताल ठोक दी है दिग्विजय सिंह ने? जी बिल्कुल, मैं बताऊं, जिस तरह से दिग्विजय सिंह पूरे प्रदेश में घूम घूम कर दौरा कर रहे हैं, जो पार्टी जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं, बूथ स्तर, मंडलम, सेक्टर स्तर के जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस को, उनसे बात कर रहे हैं और प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बने इसका प्रयास कर रहे हैं। लगातार जो 60-66 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, जिन पर कांग्रेस लगातार हारती रही है, उन सीटों का दौरा कर रहे हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं तो दिग्विजय सिंह उन क्षेत्रों में पहले जाते हैं जहां जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ, उनके जाने से पहले एक जमीन तैयार करने का काम दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, जिस तरह से छत्रपों की बात की जाती थी मध्य प्रदेश में, नेताओं की एक जो छत्रप हुआ करते थे माधवराव सिंधिया और उनके बेटे फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि अभी बीजेपी में हैं और राज्यसभा सांसद हैं। इसी तरह दिग्विजय सिंह को भी छत्रप माना जाता था, कमलनाथ को भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का छत्रप माना जाता था। लेकिन सिंधिया के जाने के बाद अब कांग्रेस एक होती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बताएं, सिंधिया खानदान और राघवगढ़ दिग्विजय सिंह की हमेशा से ही ठनी रही है राजनीति में, और इस तरह की बात वो सार्वजनिक मंचों से कहते रहे हैं दिग्विजय सिंह कि अब राजा रजवाड़ों का जो राज है वो चला गया है, अब लोकतंत्र है। तो इसको लेकर वो लगातार सक्रिय रहते हैं। और जिस तरह से सिंधिया ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, उसके बाद से जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार जाती रही थी, उसको लेकर भी लगातार वो बयानबाजी करते रहे हैं। अब उनका एक बयान आया कि अगर पार्टी अगर उनको मौका देती है, उनसे कहती है कि गुना से चुनाव लड़ें, तो वो बिल्कुल तैयार हैं और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर बात की जाए तो जिस तरह से पिछला चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने क्षेत्र से हारे थे, उसके बाद से अब दिग्विजय सिंह उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने और ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात मैं आपसे और भी समझना चाहूंगा, जिस तरह से दिग्विजय सिंह इसके पहले भी कर्नाटक के जब नतीजे आए उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि भाई ऑपरेशन लोटस जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था, क्या वहां पर भी संभव है, उस वक्त भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वहां कोई सिंधिया नहीं है। और जिस तरह से सिंधिया जी ने जो अपने विधायकों के साथ पाला बदला था, उस बात की जो कसर है वो अभी तक कांग्रेस में दिखाई देती है। कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस को ये चीज भूले नहीं भुलाती कि किस तरह से उन्होंने 15 साल बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाई थी, और वह सरकार बनने के बाद मात्र 15 महीनों के अंदर उनकी सरकार चली गई। तो ये एक टीस है, कहीं ना कहीं ये टीस बार बार दिग्विजय सिंह के मुंह पर आ जाती है, जुबान पर आ जाती है, और वो इसको भुलाना भी नहीं चाहते, क्योंकि लगातार वो इसी टीस को लेकर जनता के बीच जाना चाहते हैं। और जिस तरह से 1857 युद्ध को लेकर 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें सिंधिया खानदान की जो भूमिका थी उसे भी याद दिलाते हुए वो ये बात करते हैं।
तो कुल मिलाकर बात की जाए तो ये एक राजनीतिक लड़ाई है और लगातार इस राजनीतिक लड़ाई में सिंधिया को वो टारगेट करते हैं और सिंधिया के नाम पर जिस तरह से जनता के बीच जा सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार उन्होंने किस तरह गिराई थी, उसको लेकर भी वो जनता के पास जा रहे हैं ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में उनकी राजनीति उनको और उनके। लेकिन दिनेश, मेरा एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे है कि क्या ये जो संदेश है उसको जमीन तक उतारने में वो कामयाब हो पा रहे हैं? क्योंकि 66 जगहों पर उनको विधानसभाएं दी गई है जहां पर कमजोर रही है कांग्रेस। ग्वालियर में हमने देखा था कि नगरीय निकाय चुनाव में 52 साल के बाद ग्वालियर में कांग्रेस की मेयर वहां पर चुनकर आए थे। 52 या 57 साल में, शायद आगे पीछे कुछ हो रहा हो, लेकिन जिस तरह से वहां पर कांग्रेस ने कब्जा किया था, क्या वहां पर जो सिंधिया का एक प्रभाव था उसको तोड़ने में, उस तिलिस्म को तोड़ने में वो कामयाब हो पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे, उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया रहे, तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में उन्हीं के कहने पर टिकट दिए जाते थे। वो है जिनको कहते थे उन्हीं को वो टिकट दिया जाता था। लेकिन पहली बार हुआ जब कांग्रेस ने बिना सिंधिया के टिकट बांटे और वहां पर एक सफलता भी बड़ी हासिल की। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ग्वालियर चूंकि सिंधिया का प्रभुत्व वाला क्षेत्र रहा है और लगातार वहां से उनकी जो है एक, मैंने जैसा बताया कि छत्रप के रूप में उनकी एक पहचान होती थी ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, तो वह तिलिस्म टूटा है। और यही नहीं, अब जो दिग्विजय सिंह है, माफ कीजिएगा, दिग्विजय सिंह है, वो लगातार ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी अपनी पैठ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि ठाकुर समुदाय जो है, जातिगत समीकरण देखें तो ठाकुर समुदाय में एक दिग्विजय सिंह की अलग ही पहचान है और मुझे लगता है कि वो इस समुदाय को जोड़कर रखने वाले नेता हैं। और पूरे प्रदेश में, चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उन्होंने पूरे प्रदेश को अपने पांव नापा था। ये कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के ब्लॉक और बूथ स्तर के कार्यकर्ता को भी नाम से पुकारते हैं, तो उसका वो फायदा लेते हुए पिछले चुनाव में भी उन्होंने बिल्कुल जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह कोशिश कर रहे हैं कि उनके गढ़ में जाकर सेंध लगाई जाए। देखना ये होगा कि कहां पर वो कामयाब हो पाते हैं, कहां पर नहीं हो पाते, कहां पर क्या रणनीति वो अपनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में चले गए हो, लेकिन अभी भी दोनों ही दलों में उनके नाम का जिक्र जरूर होता है। बीजेपी के अंदर खाने भी कई नेता है जो उनके आने से नाराज है, तो कांग्रेस कोशिश कर रही कि उनके प्रभाव वाली सीटों पर वो काबिज हो पाए। तो राजा वर्सेस महाराजा की ये जो जंग है, ये कहां जाकर रुकती है, ये देखना होगा। तो मध्य प्रदेश की जनता इस बार किसके सिर माथे पर राज तिलक लगाती है, किसे इस बार वो मौका देती है, किसके प्रभाव से वो प्रभावित होती है, किसके वादों पर वो एतबार करती है, ये भविष्य के गर्त में छुपा है। लेकिन ये तो तय है कि दोनों ही नेताओं का कद बड़ा है और दोनों ही जनता से सीधे संपर्क साधने के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी एक विश्वसनीयता है, उनका एक अपना सम्मान है, एक लोकप्रियता है, जिसकी वजह से जनता के बीच उनकी जो पैठ है वो हमेशा दिखाई देती है। हमेशा मध्य प्रदेश की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, दोनों ही नेता प्रासंगिक रहे। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सियासत पर हमारी नजर बनी हुई है। अन्य खबरों पर भी लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।